डियर स्टूडेंट्स, एक डाइवर्सिटी इंडिसेस में एक डाइवर्सिटी इंडिसेस का नाम है शैनन ब्रेनर मेथड। इसको बहुत सरल तरीके से हम लोग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, जो नाम से काफ़ी कठिन है और किताबों में हम लोग लेंदी प्रोसेस पढ़ते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, आपके पास क्वाड्रेट हो, और नंबर दो, आपके पास एक कैलकुलेटर हो जिसमें कि लॉग इंक्लूडेड हो, जिसको साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे आप क्वाड्रेट जान रहे हैं, एक क्वाड्रेट एक लकड़ी का या लोहे का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, हाफ मीटर 1 मीटर के बराबर होता है। इसको रेंडमली जो भी सैंपल जहाँ से आपको लेना है, आप वहाँ पे खेतों में या मैदान में या जहाँ भी आप ले रहे हैं, है ना। क्वाड्रेट एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है। जैसे मजाक मजाक में कई बार हम लोग कहते हैं कि कोई चीज़ गिनना है ना। जैसे मान लीजिए आपके शरीर के बाल गिनने हैं, तो शरीर के बाल गिनने के लिए हम लोग आपके पूरे सरफेस, आपका जहाँ जिस जगह मेजर करना है उसका एरिया निकाल के हम एक यूनिट वहाँ पे बना ले, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और पूरे से मल्टीप्लाई कर दें तो हम मोर और लेस निकाल लेते हैं। उसी तरह से पूरे जंगल का हमको सैम्पलिंग करना है तो क्वाड्रेट हम लोग एक यूनिट एरिया में करके मान लेते हैं किसी तरह का है, इसलिए रेंडमली हम इसकी कई जगह सैम्पलिंग किया करते हैं। तो एक तो आपको एक क्वाड्रेट चाहिए जहाँ पे आप डालेंगे और इसमें जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं आप उनकी संख्या गिन लेंगे। और दूसरा, ये लॉग वाली आपको ये कैलकुलेटर चाहिए, जिसमें कि ये बॉक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बटन है यही हमारे इस एक्सपेरिमेंट का जान है, जिसको हम लोग एल या जो बटन हम कह रहे हैं लॉग बटन, लॉगरिथम बटन, जो नॉर्मल हमारे किसी भी कैलकुलेटर में लगा रहता है। जो नॉर्मल एक डिजिटल आता है वो उसमें नहीं रहता है, ये साइंटिफिक नहीं आपको फाइन प्रोसेस सबसे मिलता है, तो आप इसको एक दिन के लिए इशू करा लीजिए। हालांकि प्रैक्टिकल में इसको अलाउ कर दिया जाता है, और नहीं अगर नहीं मिल पा रहा तो लॉग टेबल से भी आप चाहे तो सिंपल लॉगरिथम वैल्यू तो लॉग 10 के बेस पे नहीं जाके सीधे निकाल लीजिएगा, तो आपको उसके आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको दो चीज़ें की आवश्यकता हुई, नंबर एक क्वाड्रेट, नंबर दो ये, और तीसरा सैम्पलिंग साइट जहाँ की आप डाइवर्सिटी निकालने जा रहे हैं। तो वो एक जगह भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकता है, आप अल्फा बीटा कुछ भी बनाना चाहें उसको, क्योंकि आप एक जगह का स्टडी कीजिएगा तो वो अल्फा कहलाएगा, और दो जगह आप करके इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगी उसको बीटा बता देंगे। और अगर कई जगह आपने ले लिया है और सबको एक साथ आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ का गामा डाइवर्सिटी कहलाएगा। तो अल्फा एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने एक बार क्वाड्रेट डाला वो अल्फा, दूसरी बार डाला वो भी अल्फा, तीसरी बार डाला वो भी अल्फा, दो अल्फा के बीच में आप निकाल सकते हैं। तो जो स्पेसिस कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए इसमें 7 स्पेसिस थे और उसमें वही 7 हैं लेकिन दो अलग से हैं, तो हमारा बीटा सिर्फ 2 होगा, क्योंकि जो अलग से है, जो है कॉमन, यहाँ पे मान लीजिए 7 यहाँ 9 थे, तो ये 7 के साथ तो यहाँ पाए गए लेकिन दो और मिले, तो ये बीटा डाइवर्सिटी 2 है। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 डाइवर्सिटी होते हैं। तो पुराने सिस्टम पे आजकल तो जेटा वगैरह भी आ गया है, लेकिन वो जब आएगा सिलेबस में तो पढ़ेंगे, अभी साइंटिस्ट लोग पढ़ने देंगे। ये शैनन ब्रेनर का जो डाइवर्सिटी है इसको हम लोग एच बार या सिंपल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जिस खेत में डाला है, हम आपकी समझने के लिए सिर्फ 3 प्लांट ले रहे हैं, क्योंकि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को इस क्वाड्रेट की मदद से कीजिएगा तो हो सकता है आपको कई प्लांट मिले। तो प्लांट को पहचान लीजिए और उसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर दे दीजिए, प्लांट का नाम लिख दीजिए, और एक क्वाड्रेट में आपके कितने वो पौधे आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप 10 जगह डाले हैं तो 10 में कितने मिले, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, समझ रहे हैं। जैसे 1 2 3 इस तरह से 5 बार आप आ गए, तो एक में मान लीजिए 2 बार 2 मिला, एक में मान लीजिए 3 मिला, एक में 5 मिला, और सबका टोटल क्या हुआ, 23 हो गया। किस प्लांट का 23 टोटल आया, साइनोडोंटिक डायोलोन का, दूंघास, पाइलेंथस नूरी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दुनिया वाला। ये 27 मिले टोटल हमारे सर्वे में, और साइडा कॉर्डियोफोलिया की मान लीजिए 12 मिल गई। तो ये आप टेबल इतना लिख लीजिए खेत में जाने के बाद, ग्रासलैंड में जाने के बाद। अब आप आराम से लैब में आ जाइए, और आने के बाद आप यहाँ डैश डैश इसलिए लिखा हुआ है कि और भी प्लांट मिल सकते हैं,
तो चूंकि हम 3 पे लेके चल रहे हैं इसलिए हम 3 का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हमको 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, तो जो भी मिलेगा लिस्ट हमारा लंबा होता चला जाएगा और टोटल उनके नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे और अंतिम में हम इनको समेशन कर लेंगे। तो ये 23 और 27 और 12 मिला के हमारा सबको जोड़ेंगे तो हमारा 62 हो रहा है। ठीक हो रहा है। जैसे देखिए ये 3 + 7 10 हो गया, +2 12 हो गया। तो ये 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर आएगा। अब 1 कैरी ओवर वाला, 1 आप ले लीजिए कैरी ओवर वाला, और ये 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5x तो 62। तो ये हमारा नंबर हम निकाल लिए हैं। हम लोग इतना करके, हम लोग इतना काम करके हम लोग फील्ड से लैब में वापस आ गए हैं और क्वाड्रेट वगैरह रख दिया हमने। अब हमको ये कैलकुलेशन निकालना है। तो अब हम लोग इस कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से हम लोग 23/62 मतलब इंटू 100 करते तो परसेंट में आ जाता है। इसलिए हम लोग ये कितने मिले प्लांट और टोटल कितने प्लांट थे, तो ये हमारा 0.371, ये 27/62 0.435, ये 12/62 0.194, ये भी हो गया आपका। ये आप चाहें तो ऐसे भी अपने ओरली कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कैलकुलेटर से जैसे भी आप चाहें मेजर कर लीजिए। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे जितने प्लांट आपके हैं सभी का आपने निकाल लिए। मैं सुविधा के लिए मैं सिर्फ 3 लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैलकुलेटर आपका था, ये LN बटन दबाइए, ये बटन दबाइए और यहाँ पे जो आपका मुख्य जो वैल्यू आया 0.371, आप जैसे ही लगाएंगे इज इक्वल टू करेंगे, आप देखेंगे कि वो डिस्प्ले कर देता है 0.99। फिर क्लियर कीजिए इसको। क्लियर कैसे करेंगे? ये जो आपका यहाँ पे जो ये सी बटन जो है, ये यहाँ जो सी बटन है, इस जगह को ध्यान से देखिए, सी बटन दबा दीजिए, फिर अपना क्लियर हो जाएगा। अब फिर आप LN बटन दबाइए, दूसरा फिगर डालिए, इज इक्वल टू को फिर दबाइए, तो आप देखते हैं दूसरा वैल्यू आ जाएगा, फिर उसी तरह से तीसरा वैल्यू। तो हम देखते क्या है कि इस तरह से हमारे जो जो वैल्यू थे सबके वो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो 0.371 था उसका 0.992 आ गया, और 0.435 जो था उसका 0.832 आ गया, और 195 जो हमारा डेसिमल के बाद था उसका वैल्यू 1.640 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये वैल्यू LNX, ये x कौन है? ये x ये वाली वैल्यू है। जो भी वैल्यू हमारी आ रही है डिफरेंट प्लांट की, उसको हम लोग टोटल से डिवाइड करके हम निकाल लिए और उससे हमारा ये रिजल्ट आ चुका है। अगर इतना आ गया है तो आप अब क्या कीजिए, फिर से लीजिए उसी कैलकुलेटर को और अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को क्रॉस कीजिए। ये जो हमारा PI था उसको LNX से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो वैल्यू माइनस, क्यों माइनस आएगी? यहाँ भी माइनस है इसलिए भी माइनस आएगी, -0.368 आएगा। उसी तरह से सेकेंड को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी 0.435 को -0.832 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -0.362 आएगा। अभी घबराइए नहीं। अब आपका एक और लास्ट बचा है, 0.194 को है ना मल्टीप्लाई कीजिए इससे -1.640, आप देखेंगे ये आ जाएगा -0.318। ठीक है। अब आपका वैल्यू जो है टोटल माइनस में आया, आप इन सभी को जोड़ लीजिए, इसका समेशन कर लीजिए, इसका समेशन कर लीजिए। समेशन मतलब ये तीनों टोटल को, तीनों को आपस में जोड़ लीजिए। आप कहेंगे सर हमारे पास 10 रिजल्ट होगा तो 10 को जोड़ लीजिए, 15 प्लांट है 15 को जोड़ लीजिए, और ये PI into LNX जो था इसका अब हम यहाँ पे
समेशन लिखें और ये समेशन की वैल्यू फिर से माइनस में आएगी। ये आएगी समेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.048। ये हमारी वैल्यू आएगी। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए हम इसको माइनस को फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस वैल्यू जो हमारा है ये अब किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये हमारा जो निकला यही निकला क्या चीज, एच बार या साइमन वेंडर मैप। बहुत ही सरल है। आप जब इनको टोटल करेंगे तो आप देखेंगे लगभग इसी के आसपास आएगा, है ना। अब ये रिजल्ट जो भी आएगा, अब ये रिजल्ट जो भी आए, मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? आपको थोड़ी सी कैलकुलेटर हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत शुरू में आएगी, लेकिन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा माना गया है कि अगर लेस देन 1.5 हो तो लो डाइवर्सिटी होती है, 1.5 से 2.5 के बीच में हो तो मॉडरेट डाइवर्सिटी होती है, और ग्रेटर देन 2.45 होती है तो हाई डाइवर्सिटी होती है। आपका रिजल्ट अभी किसमें आ रहा है? तो पिछला रिजल्ट था वो किसमें आ रहा है, 1.0, यानी लगभग 1 के आसपास है। तो 1 के आसपास है मतलब वहाँ की डाइवर्सिटी क्या है, लो है। व्हाई इट इज लो? क्योंकि कितने प्लांट थे आपके पास, सिर्फ 3 ही प्लांट थे। अगर 10 प्लांट होते, 20 प्लांट होते तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम डाइवर्सिटी को भी क्या कहेंगे, ज्यादा बोला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आपको साइमन मैनर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। ओके, फिर थोड़ी सी इसके बाद एक और हमने बनाई है, उसको भी आप जस्ट इसके बाद देखिएगा, है ना। क्योंकि हम इसको दोबारा फिर आपको ब्रीफ में समझाएंगे और फिर उसमें थोड़ी थोड़ी और जो चीज़ें छुपी हुई उसको कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आपका बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल भी होगा।